और राष्ट्रपति भवन से देखिए इनविटेशन किसान दीदी अंजू कुमारी को जो आया था वो ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिए। और देखिए ये एकदम बहुत ही स्वदेशी, हाँ एकदम स्वदेशी ही है, जैसे स्वदेशी आप बीज बिल्कुल बिल्कुल। ये बांस का बना हुआ है जो हम लोग लगाते हैं। लगा हुआ ये बांस का है और इसमें पेंटिंग है, टिकुली पेंटिंग से पेंट किया गया है। कई राज्यों का इसमें सहयोग है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं वो सिक्की का है। ये हम लोग खुद से बनाते हैं। इस तरह के कई ऐसे बर्तन बनाते हैं जो दिखने में बहुत ही काफी फैशनेबल होती है। यहाँ देखिए स्वतंत्रता दिवस 2025 राष्ट्रपति भवन, वाह जी। और यहाँ देखिए लिखा है अंजू कुमारी। देखिए ऐसा ही इनविटेशन कार्ड आपको 1 तारीख को बिल्कुल लेके आए थे? ये डाकघर से 4 सर लोग आए थे मेरे घर। तो मैं थी बेगूसराय जिले के आकांक्षा हाट में उपस्थित थी अपना स्टॉल लगा के। मुझे यहाँ से कॉल गया, मेरा बेटा फोन किया कि मम्मी इनविटेशन कार्ड आया है राष्ट्रपति भवन से, आए हैं 3-4 सर लेके। तो मेरे मन में लगा कि नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति भवन जाऊंगी। हम बोले बेटा देखिए कोई ठग वाले होंगे तो उनको पैसा वैसा नहीं देना। और वो हमको वीडियो कॉल करके दिखाओ कि वो है क्या। तो बेटा बोला मम्मी नहीं तुम टेंशन नहीं लो, ये सारा कुछ सही है। हाँ ये सर, फिर सर वो अपना वीडियो बनाए, सब कुछ दिखाए मुझे। वहां से मैं जल्दी से अपना स्टॉल समेटी भाग आई क्योंकि 2 दिन और रहना था मुझे। मैं तो इसी पर अपना स्टॉल लगा के या फिर अपना आइटम को प्रचार प्रसार करके किसानों के बीच जाके कि महिला किस तरीके से सशक्त हो और खुद पे वो स्वावलंबी हो, तो इन्हीं सब चीजों पे मैं काम कर रही हूँ। वहां से मैं जैसे ही यहाँ आई तो देखी तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे घर राष्ट्रपति भवन आने का ये निमंत्रण आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति भवन एक छोटे से गांव, एक छोटे से समाज से, उसमें भी महिला। अभी मैं समस्तीपुर में हूँ और समस्तीपुर में हमारे साथ अभी किसान दीदी के नाम से प्रचलित अंजू कुमारी जी हैं। और इनको जो है अभी हाल ही में 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किस लिए किया गया है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। थैंक यू जी। अच्छा मैम, अभी हाल ही में आपको 15 अगस्त को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए बिहार जूम के तमाम व्यूअर के तरफ से आपको बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको सम्मान करते हैं, अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको भी। जी। अच्छा किस लिए किया गया था वो थोड़ा हम तो जानते हैं क्योंकि आप किसान दीदी हैं, तो किसान दीदी में क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए, क्योंकि उनके भी मन में उत्सुकता होगा जो आखिर बिहार की इस बेटी को ही राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला, क्या ऐसा क्या काम कर दिए ये जो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, थोड़ा सा बताइए। बिहार जूम के जितने भी दर्शक हैं सभी को प्रणाम मेरा। अंजू का, और अंजू क्या कर रही है वो हम सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। मैं धान की रोपाई करती हूँ, मैं रागी का रोपाई करती हूँ, जो भी काम मैं करती हूँ लोग मुझे कहते हैं कि मरुआ वाली जा रही हैं, साइकिल वाली जा रहे हैं, लेकिन मैं उस काम को दिखाती हूँ चाहे मुझे कितना कुछ सुनने को मिले। तो हमारे दर्शक लगता है कि देख रहे हैं हम जो कर रहे हैं ना, वो हम सारी चीज डालते रहते हैं। तो अब कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि मतलब कब से स्टार्ट की है आपकी पढ़ाई, जैसे हमको जो जानकारी है कि आपने मास्टर्स किया, तो और भी एजुकेशन मतलब और भी फील्ड में जा सकते थे, किसानी ही क्यों? जी, मैं अगर उनकी बात करूं तो पढ़ाई भी मैं कहीं किसी रेगुलर स्कूल कॉलेज से नहीं की हूँ, मैं घर पे रह के की हूँ। और रह गई बात है कि हम किसानी, खेती किसानी की ओर मेरा रुख इसीलिए मुड़ा कि मैं उस क्षेत्र में अपने आप को स्वस्थ और फ्रीडम पाई। मैंने जीविका कई ऐसे संगठन के साथ काम करके मैं उन चीजों को रिज्वाइन करके मैं पुनः वापस आ गई और मैं खेती किसानी में लग के आज मैं खेती किसानी में किसान दीदी के नाम से मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी अवार्ड मिले, मैं जो भी कुछ अचीव करूँ वो किसान दीदी के नाम से हो। किसान दीदी के नाम से। जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि अभी के जो युवा है वो किसानी को छोड़ के अलग अलग कंपनी में जा रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वही बिहार की एक बेटी जो है वो किसानी क्षेत्र में जा रही है और किसान दीदी के नाम से प्रचलित है, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। अच्छा जैसे कितने फसलों का जो है बीज अभी आपके पास है? अभी मेरे पास लगभग 260 किस्म के बीज, जिसमें पेड़ पौधे हैं, दलहन है, तेलहन है, अनाज है, मिलेट्स का है, ये सारी औषधीय मेडिसिनल जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें का 260 कलेक्शन की हूँ। बस मेरे पास दुखद बात कहूँ कि मेरे पास बीज बैंक नहीं है जिसमें मैं स्टोर कर सकूं, क्योंकि बीज बैंक नहीं है।
अच्छा, राष्ट्रपति जी से आप जब मिले अभी, तो फिर उनसे आपने मांग की? जी, वहाँ तो बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जो थी वो हमरे जैसे जैसे 150 लोगों को मोटिवेट कर रही थी। वहाँ बहुत जगह से, बहुत डिपार्टमेंट से अलग अलग लोग आए हुए थे। तो वो पूछी, उन्होंने रिस्पेक्ट सम्मान भी बहुत अच्छे से किए। लेकिन वो पूछी कहाँ से हो और क्या करती हो, तो मैं बताई तो उन्होंने अपना जो एक रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छे से दिए। उतना डिटेल से बताऊंगी मैं इसी आप जैसे सभी सोशल मीडिया पे ही बताऊंगी कि मैं बीज तैयार कर रही हूँ, और उसमें भी खास करके देसी स्वदेशी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बता रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अगर हम कंपनी वाली और विदेशों वाली सारी चीज खा रहे हैं तो स्वदेशी कहाँ से लाएंगे। तो मैं जितना भी चीज अभी जमा कर रही हूँ ना, कलेक्ट कर रही हूँ, वो सारा देसी किस्म का। जैसे थोड़ा सा एक मिनट हमारे व्यूअर को बता दीजिए क्या क्या कर रहे हैं। मैं कई तरह का, अभी मेरे पास आपको मैं दिखा दूंगी, मैं बताऊंगी आपको कि 2 केजी नेनुआ का बीज है, सतपुतिया झिंगुनी का है, कद्दू का है, कोहड़ा का है, एक कोमड़ा होता है, सिसकोड़ा जिसे बोलते हैं उसका है। ऐसे कई तरह के आप सामने से कैमरा को दिखाइएगा कि मेरा एक पपीता का पेड़ था, अभी उसमें करीबन 40 से 50 केजी फला हुआ था, और इतना वजन होने के बाद वो पेड़ अपने आप झुक के गिर गया। तो मेरा जो भी देसी है, लोग कहते हैं कि नहीं पपीता नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन मेरे दरवाजे पे वो देखने की चीज है। मेरे दरवाजे पे 2 साल पहले ही आम लगाए थे और वो आम बहुत अच्छे से फला। जितने भी लोग आ रहे थे वो देख रहे थे। थोड़ा बहुत कुछ मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि मेरे इस बाउंड्री के बगल में जो भी कुछ है, अभी एक कद्दू का पेड़ लगाई हूँ, उसमें आप देखिएगा कि लत नहीं है और वो फल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कंपनी वाले या हाइब्रिड है, वो स्वदेशी है, और देसी खाने से पता चलता है और दिखने से पता चलता दिखने है। से पता चलता है। हम वो भी अभी आपको दिखाएंगे। मैम जो भी बता रहे थे कि बाउंड्री के बगल में ये छोटा सा एक बागीचा बना हुआ है, और उसमें ऐसे ऐसे बीज, ऐसे ऐसे पौधे को रोपे हैं जो आप देखिएगा कहिएगा जा ये तो विलुप्त हो गया, ये अब मिलता कहाँ है। राष्ट्रपति जी आपको भारत के प्रथम महिला जो है वो आपको सम्मान किए हैं, तो आप भी थोड़ा सा वो सम्मान पहन ही ले, और हमारे व्यूअर देखे कि राष्ट्रपति भवन से आपको मिला हुआ सम्मान किस प्रकार का है और कितना सुंदर लग रहा है। बताइए, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित किया है। वो कैप भी लगा मैं लीजिए। पहन तो लूंगी, लेकिन हम जिस गांव में रहते हैं ना सर, हाँ। उस गांव के लोग इससे किसी कैप लगा लीजिए मैम, कैप लगा लीजिए। ओके। जी जी, क्योंकि किसान दीदी, आप लोग भी जानते होंगे किसान दीदी, और यही है किसान दीदी का घर, अंजू कुमारी जी का। और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि राष्ट्रपति भवन से डायरेक्ट इनको बुलावा आ गया, और 15 अगस्त को जो है इनको सम्मानित भी किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये समस्तीपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये जो गांव है, ये कौन सा गांव है मैम? ये एक छोटा सा गांव है, अभी थोड़ा सा ये विकसित हुआ है, ना रोड थी ना बिजली थी, लेकिन अब सारे चीज उपलब्ध हो गए हैं। और मैं इस गांव से बिलोंग करती हूँ कि यहाँ मुझे लोग वही दृष्टि से, वही नजरिए से और वही तानाए टोंट के साथ मुझे जीना पड़ता है। ये गांव का नाम ओरियामा है, एक छोटा सा, ये मात्र 1000 की आबादी है यहाँ की, मात्र 1000 की। बेगूसराय समस्तीपुर का बॉर्डर है ये? जी, मैं बॉर्डर पे हूँ। समस्तीपुर मेरा सासू सदन है, और मैं अभी जहाँ हूँ वो बेगूसराय है। ये बेगूसराय है, लेकिन मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो समस्तीपुर का है, और मैं समस्तीपुर का सारा कुछ करती हूँ। अच्छा, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और इनका जो है फुलवारी दिखाते हैं, जो उसमें क्या क्या पौधे ये रोपे हुए हैं, क्योंकि किसान दीदी हैं और इनको सम्मान दिया गया है, तो क्या क्या लगाए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। बैगन का नर्सरी है ये, इसको भूमि आंवला बोलते हैं। इसको मैं आज कलेक्ट करके ये कर रही हूँ, सुखा के फिर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप ये जर्दालू आम, पाउडर फॉर्म में करिए। जी जी, इसे भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है। ये पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो इससे दूर हो जाती है। इसकी आप चटनी पिए, इसका शरबत पिए, या इसको साग बना के खाएं, या फिर इसको पाउडर फॉर्म में देके दाल में, सब्जी में, कुछ भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं। और ये इसी सीजन में मिलता है। इसी सीजन में मिलता है। बिल्कुल। तो इसका बीज कहाँ मिलेगा? इसका बीज ऐसे ही जंगल में झड़ जाता है और स्वयं से हो जाता है, और इसको कोई संचित करके नहीं रखता है। प्रकृति का एक यही बहुत बड़ी देन है कि इसके बीज को कोई सजा के नहीं रखते, सजो के नहीं रखते हैं। सजो के नहीं रखते। बिल्कुल। चलिए, ये हो गया भूमि आंवला। जी, यहाँ आप हजारा नींबू देख रहे हैं। ये आप आम का है, जो जर्दालू आम का पेड़ है, जो इस बार फला था, 11 इसमें हुआ था। आप यहाँ जलेबी का देखिए, ये प्लांट लगाई हूँ। यहाँ आप देखिए ये जामुन का है। इस तरीके से यहाँ मिर्ची का है, ये हमारा बैगन का है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेमन ग्रास है। अगर मेरे घर कोई भी गेस्ट आते हैं तो मैं लेमन ग्रास का ग्रीन टी, ब्लू टी बना के पिलाती हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक
चीनी प्लांट जिसको बोलते हैं, वो आंगन में भी है। यहाँ का लगता है सूख गया। ये कौन सा पौधा है वो? स्टीविया। ये एक जड़ी वाला है, जो कान में दर्द होता है ना, तो इसकी रस को कान के दर्द के साथ उसको अगर डाल दिया जाता है तो वो दर्द स्वतः ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। मतलब एक से एक आयुर्वेदिक पौधे जो है ये लगाए हैं, और इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जी इनको सम्मानित किया। और हमारा सुपारी का है। जब मैं असम गई थी तो वहाँ से ये सुपारी का प्लांट लाई, तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से 4 लगाए थे। और ये बर्नियार्ड मिलेट है, इससे बढ़िया भी आपको दिखाएंगे। ये तो दोबारा फला है, एक बार फल के ये पूरा हाँ, ये भी एक मेडिसिनल है, सो प्लांट, और मेडिसिनल भी इसको बोल सकते हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो ये बुलेट मिर्ची का पौधा था, जो ये अब मुरझा गया है, फिर से ये पुनः जवान होगा। ये कौन सा फूल का पौधा? ये एक ऐसा फूल है जो सनलाइट होने के बाद ना, ये गुलदस्ते की तरह, इसको गुलदस्ता फूल बोलते हैं, फ्लावर। ये सुंदर सा लगता है, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से कभी मुरझाता नहीं है, पहली नंबर। दूसरी खासियत ये है कि ये एक साग में भी उपयोग आता है, मतलब खाने में भी उपयोग आता है। पुनर्नवा साग की एक प्रजाति है, तो इसलिए मैं इसको गमले में रखी हूँ। मतलब आप लोग देखिए, ये एक ऐसा फूल का पौधा है जो फूल का फूल और साग में भी उपयोग करके खा सकते हैं। इसका नाम क्या है मैम? इसका गुलदस्ता फूल बोलते हैं, हम लोग इसको नोनी फूल के नाम से जानते हैं जी। नोनी साग, जो मरुआ की रोटी, नोनी की साग सब खाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा तो नहीं होता, मैं पहली बार देख रहा हूं। वो नीचे की ओर होता है, और उसी की ये बड़ी प्रजाति है। इसे हम लोग गुलदस्ता फूल या नूनी साग, दोनों, इसको दाल में डाल के इसका साग बना के, इसकी चटनी बना के भी खाते हैं। और सुंदरता के लिए, ये तो है ही, लोगों को आकर्षित करता है। ये सनलाइट जब हो जाता है तब ये फूल? जी जी बिल्कुल, जब तक सनलाइट रहेगा तब तक ये खिला रहेगा। सनलाइट खत्म होती है तो फिर ये अपने आप को कवर हो जाता है। यहाँ आपको अपराजिता फूल 5 कली का, मेरे पास 3 वेरायटी का है। 5 कली का? ये 5 कली का ब्लू है। देखिए, आपको मैं कली उतार के दिखाती हूँ। देखिए 5 कली का, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कली का अपराजिता है। आपने 2 कली का अपराजिता देखे होंगे। ये मेरे पास 2 वैरायटी का है, एक है पर्पल कलर का और एक है ये ब्लू पर्पल, और एक है रेड कलर में। तो इस तरीके से आपको यहाँ ये सारे कुछ हम बस ग्रो करने के लिए कि क्या होता है, इस मौसम से पहले होता है या मौसम के बाद भी होता है। तो यहाँ पे ट्रायल वर्जन में लगाते हैं, बाकी खेत में लगाते हैं। जी, बर्नियार्ड मिलेट की मैं बातें करूँ, सामा की, जिसको लोग कंगनी बोलते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें श्री नाम के नाम से घोषणा किए हैं। और देखिए, सामा का पौधा जिसको प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के नाम से भी इसको प्रचलित कर दिया है। और एक बीज से कितने पौधे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 पौधे, कई ब्रांच है। इसकी खासियत यही है कि अभी हम इसको, अगर 3 को तैयार हो जाएगा, 3 इसके काट लेंगे बालियां ना, तो इसमें और 6 बालियां आएगी। और 6 बालियां आएगी। इसको 3 बार हार्वेस्टिंग होता है, यानी काट सकते हैं आप। तो ये इसीलिए फायदेमंद है। और हम पूछेंगे आपको, किसानों के लिए इतने लाभदायक है, तो फिर किसान इसको बोना क्यों छोड़ दिए? बिल्कुल, ये भुला दिए हैं, बिसरे गए हैं। अभी हम लोग सफेदी की ओर दौड़ रहे हैं, श्वेत क्रांति की ओर। हरित क्रांति फिर से आएगी, और फिर से पुनः आएगा ये हमारा मिलेट। अभी क्या है कि पहले गरीब की थाली में ये परोसा जाता था, अभी ये अमीर की थाली में जाती है। मतलब जो हम लोग छोड़ दिए हैं, वो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो है अपने मॉल में बेच रहे हैं। जैसे दातुन हो गया, ये हो गया, सामा हो गया। अच्छा, ये क्या है? ये फिंगर मिलेट, जिसको मरुआ बोलते हैं, रागी बोलते हैं। तो इसको हम कई 2-3 वैरायटी का, एक आपके पैर के नीचे देखे होंगे कि इसको हम पिछात्र लगाएंगे कि उसमें कैसा फलन होता है, और ये उस टाइम से लगाए इसका कैसा होता है। अच्छा, मरुआ के नाम से आप जाने जाते हैं, मरुआ वाली मुझे तो देखिए, ये किसान दीदी है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लेकिन लोग जो है इनको मरुआ वाली के नाम से जानते हैं। जैसे पपीता, हम लोग जानते हैं कि पपीता विलुप्त हो गया, लेकिन आपके यहाँ देख रहे हैं कि पपीता जो है कम से कम हमको लगता है 40+ है। बहुत ज्यादा था। इसमें से मैंने 6 पीस तोड़ी हूँ। तो जो तोड़े हैं वो देखिए, यहाँ दिखाइएगा कि ये सारे हैं। हाँ, ये तो बड़े बड़े, हाँ, जो पकने वाला था ना, वो हम निकाले हैं। तो इसमें करीबन था तो 40 से 50 केजी, और एकदम स्वस्थ। एक फल इसका 2 से 2.5, एक फल इसका 2 से 2.5 केजी का होता था। और मैं जब दिल्ली गई तो वो बारिश आई, और बारिश की वजह से ये स्वस्थ पौधा गिर गया। पेड़ का ये जो फलन था ना, फिर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, मैं सिस्टम लगा के इसको खड़ा करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले ये प्रकृति के साथ जी रहा था। एक छोटा सा है ये बीज बहुत ज्यादा था, मैंने काट काट कर फेंक दिया। इसमें देखिए फला आपको दिखेगा, इसमें तो बहुत कम है, लत्ती बहुत कम है। देखिए, हाँ। इसमें आपको फला मिलेगा। अभी ये मेरे 2 केजी मेरे पास इसका बीज है। 2 केजी। ये जो आप हल्दी के टाइप में देख रहे हैं, वो हल्दी नहीं है, वो आम आदि है।
आम आदि है। आम आदि है। वो आम आदि क्या होता है? आम आदि एक ऐसी खाद्य पदार्थ है जिसकी चटनी, जिसका क्या बोलते हैं सब्जी, जिसका अचार, ये सब बनाया जाता है। उसमें 2 फ्लेवर होता है, आदि के कलर में होता है और आम का उसमें स्वाद होता है, तो उसे आम आदि के नाम से जाना जाता है। पिछले साल हम 4 केजी 170 ग्राम का एक ठक्का निकाले थे इसी जगह से। इसको कौनी हम लोग बोलते थे, स्थानीय भाषा में कौनी बोला जाता है, और इंग्लिश भाषा में अगर इसको बोला जाए तो फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। लोमड़ी की पूंछ जैसी होती है। लोमड़ी की पूंछ। ये मेरे CDB ब्लॉक में 3 टाइप का लगाए हुए हैं, एक लाल है, एक काला है और ये ब्राउन है। तो तैयार हो गया? तैयार हो गया, ये 60 दिनों में तैयार होकर पुनः ये काटने योग्य हो जाता है। एक कट्ठा में कितना फल सकता है अगर एक कट्ठा में किसान लगाए? एक कट्ठे में हम पिछली साल का अगर रेशियो आपको बताए तो मेरा 22 केजी हुआ था। 22 केजी? कैसे केजी ये बिकता है? मैं बेची तो नहीं हूँ, मतलब बट इसका चावल मैं 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो इसका चावल मैं बेचती हूँ। 250 रुपए केजी? 250 रुपए। किसान क्यों भूल रहे हैं सबको? बताइए, इतना खजाना हम लोग के पास है, आयुर्वेद का खजाना है, प्राकृतिक है, स्वदेशी है, इसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये पतरज का भी उधर है और ये ऑल स्पाइस है। ऑल स्पाइस इसमें गरम मसाले का फ्लेवर 2-3-4 गरम मसाले का फ्लेवर आपको आएगा, और पतरज का पेड़ उधर लगाए हुए। मतलब एक से एक प्राकृतिक पौधे यहाँ अपने फुलवारी में लगाए हुए का प्लांट है मेरे पास साबूदाना का। हम लोग सोचते थे कि साबूदाना का प्लांट होता है, लेकिन मैंने उसको लगाया और मैंने उसको खाया भी, तो साबूदाना का प्लांट भी मेरे फार्म में है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट, स्टार फ्रूट, शरीफा, आम, केला, कटहल, अमरूद, ये सारे हमारे उद्यान में अभी फिलहाल है, लगा हुआ है। अच्छा, जब शादी हुआ था और ये जब किसानी करने के लिए आपके पास बोले होंगे हमको किसानी करना है, तो क्या क्या बोले थे आप? पहले तो मना कर दिए थे। पहले तो इनको हम खेत भी नहीं दे रहे थे। हाँ। जबरदस्ती 1 कट्ठा। तो क्या बोले थे फर्स्ट? ये क्या बोले थे आपको? ये बोले थे कि हम भी खेती करेंगे, हम दूसरा वैरायटी से खेती करेंगे। तो हम सोचे कि भाई यहाँ आप दूसरा वैरायटी कौन होगा, यहाँ तो सब केमिकल का खेती हो रहा है, सब दवाई खा रहा है। अब 3 दिन पर परवल में दवाई छिड़ता है तो हम ही लोग खाते हैं, तो अक्सर आदमी है खा कर बीमार पड़ते हैं। तो ये ना अपना थोड़ा लड़ झगड़ के 1 कट्ठा जमीन लिए और उसमें जो है से ये परवल लगा दिए। परवल लगाए? हाँ। तो इनका परवल अच्छा रहा, हमारा परवल 2 टिप बहुत अच्छा फड़ा, तीसरा टिप से पेड़े सूखना शुरू हो गया। ये डाले थे वो केचुआ वाला वर्मी कंपोस्ट। हाँ। हम डाले थे DAP, पोटास, फ्योराडॉन और खाद खली डाले थे, तो मेरा सूख गया, इनका अच्छा रहा, तो हम भी धीरे धीरे इनके ही साथ हो गए। इन्हीं के साथ हो गए। चलो भैया, 1 कट्ठा आपको दिए, आपने 1 कट्ठा में वो करके दिखाया जो हम शुरू से कर रहे हैं, तो मेरे हमसे नहीं हुआ। हमरा पिछड़ गया। मतलब इनको पिछाड़ दिए ना। तो मैंने बटाई का खेत लेके 1 कट्ठे मरुआ लगाए और शुरुआत मेरा मरुआ से हुआ। और शुरुआत जब मरुआ से हुआ, और ये जब मरुआ लगाए, क्योंकि महिला है और भी ससुराल, ये ससुराल आपका है ना, ससुराल में आके खेती कर रही है, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों तो बहुत सारे अफवाह उड़ा रहे थे कि पागल हो गया है, जो खेती खत्म हो गया वो खेती कहाँ से होगा, इसका नाम थ्रेसिंग हो रहा है। जैसे अभी हमारे पास में सामान रखा हुआ है, उसका मशीन यहाँ है, ये नहीं, या तो हमको पूसा जाना पड़ता है, ना तो खुदावनपुर KVK जाना पड़ता है उसको चावल तैयार करने के लिए। तो थोड़ा दूरी है, इसलिए हम लोग को थोड़ा परिश्रम ज्यादा लगाना पड़ता है। तो आदमी अनेक तरह का कमेंट किया, मगर क्या मतलब थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी शुरुआती दौर में अगर कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो लोग बोलते ही, लोग बोला कि आप कौन मरुआ समा को नहीं खाता है। हाँ, कौन खाता है? अब तो फैशनेबल जमाना हो गया, चावल दाल ये खाता है, मकई गेहूं छोड़ के दूसरा कुछ तो खाता ही नहीं है। ये सब जो है से काला अन्न नहीं खाना चाहिए, बहुत तरह का वो जो है से बोलते गया। मगर हम लोग जब धीरे धीरे वो चीज का खाना शुरू किए तो शरीर में जो है से अपने। साइकिल चलाना ये कब से स्टार्ट किया? साइकिल तो शादी हुआ उसी टाइम से। साइकिल से जा रहे थे गाँव में? हाँ। मतलब कौन सा साल रहा होगा वो? 2012 एक आगा खा फाउंडेशन में मैं ज्वाइन की थी, तो अपने पंचायत में मुझे पीयर एजुकेटर के पद पे काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ से 3 किलोमीटर मेरा पंचायत का एक क्षेत्रफल है, तो उसमें मैं कुछ दिन गई, ये साइकिल पे पीछे बैठा के पहुंचा दिया करते थे। तो मैं सोची कितना दिन में बैठूं और साड़ी पहन के इनके साथ बैठ के जाऊंगी, तो लोग भी इन्हें ताना कसते थे। फिर मैंने पहला पेमेंट उठा मेरा 4500 रुपया, उससे मैंने एक 3500 रुपये में साइकिल खरीदी। और साइकिल खरीदी तो मैं साइकिल से उसी पल्लू में, उसी पीठ पे बैग टांग के, अपना टूल किट वगैरह लेके जब मैं निकलती थी, तो लोग मेरे ऊपर गोबर फेंका करते थे, ढेला फेंक देते थे, फेंका करते थे, बकरी चराने वाले बच्चे ये सब।
और औरत महिला सब खड़े होकर देखने लगते थे। 2012 की बात है कि औरत पगला गई है। कई लोग मेरे ऊपर गाना भी निकाल दिए कि साइकिल से मोगी बुढ़वा के दिल के धक्का मार, इस तरह के कई शब्द सुनने को। वो गाना जो निकला था वो आप ही पे निकला था? नहीं, वो तो उस लड़की पे निकला था जो मुख्यमंत्री जी ने जब बालिका योजना के तहत साइकिल दिए थे तो उस पे निकाला गया था, लेकिन गांव के लोग जो निकाला वो मेरे ऊपर निकाला था, वो ऐसा था। बताइए कितने मुश्किलों को पार करके आज जो है ये इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए कि लोग अब ऐसे करके देखेंगे और जो भी देखते हैं सलाम करके देखते हैं। और ये है हमारे बेगूसराय और समस्तीपुर की बॉर्डर की बेटी किसान दीदी अंजू कुमारी। और इनकी कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते जाए। धन्यवाद।